तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक बार देवता और दानव दोनों ने ये समझने की कोशिश की कि संतुष्टि क्या है। देवताओं को लगा कि संतुष्टि ज्ञान में है, जबकि दानवों को लगा कि यह शक्ति में है। दोनों अपने अपने तरीके से संतुष्टि खोजने में विफल रहे, क्योंकि देवता ज्ञान पाकर और अधिक ज्ञान की इच्छा करते थे और दानव शक्ति पाकर और अधिक शक्ति की। अंत में दोनों ने मिलकर भगवान विष्णु से इस रहस्य को जानने का निर्णय लिया। वे क्षीर सागर पहुँचे, जहाँ विष्णु जी शेषनाग पर विराजमान थे। हे रमापति, आप सृष्टि के पालन करता हैं। देवताओं ने पूछा, आप हमेशा इतने शांत और संतुष्ट क्यों रहते हैं, जबकि आपके चारों ओर अनंत कार्य और चिंताएं हैं। दानवों ने भी यही प्रश्न पूछा, आप सर्वशक्तिमान होकर भी किसी और वस्तु की इच्छा क्यों नहीं करते। उद्धरण चिन्ह। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम्हारी जिज्ञासा उचित है। मैं तुम्हें संतुष्टि का रहस्य बताऊंगा, लेकिन तुम्हें एक छोटी सी यात्रा करनी होगी। विष्णु जी ने अपने हाथ से एक छोटा चमकदार मोती निकाला और उसे पृथ्वी पर एक अंधेरे कुएं में गिरा दिया। उन्होंने कहा, संतुष्टि उस कुएं में है। जो भी इस मोती को कुएं से बाहर निकालेगा और उसे मेरे सामने ले आएगा, उसे संतुष्टि का ज्ञान मिल जाएगा। देवता और दानव तुरंत कुएं की ओर भागे। कुआं बहुत गहरा था और अंदर पूरी तरह से अंधकार था। सबसे पहले दानवों ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया। उन्होंने विशाल रस्सियां और हुक डाले, लेकिन कुआं इतना संकरा था कि उनके साधन अंदर नहीं जा पाए। उन्होंने क्रोध में आकर कुएं की दीवारों को तोड़ने की कोशिश की, पर उन्हें पता चला कि बल केवल विरोध पैदा करता है, सहयोग नहीं। वे हार मानकर लौट आए। फिर देवताओं ने अपनी बुद्धि और ज्ञान का प्रयोग किया। उन्होंने जटिल गणितीय सूत्र बनाए, रोशनी के मंत्र पढ़े और हवा को अंदर भेजा, लेकिन अंधकार इतना घना था कि ज्ञान का प्रकाश वहां प्रवेश नहीं कर पाया। वे तर्क से जान सकते थे कि मोती कहाँ है, पर वे उसे छू नहीं सकते थे। वे भी निराश होकर लौट आए। जब दोनों हार मानकर वापस विष्णु जी के पास पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि उनके चरणों के पास एक छोटा बच्चा बैठा है। उस बच्चे के हाथ में वही चमकदार मोती था। देवता और दानव चकित रह गए। इंद्र ने पूछा, ये कैसे हुआ। हमने अपनी सारी शक्ति और ज्ञान लगा दिया, पर असफल रहे। इस बच्चे ने यह मोती कैसे पाया। बच्चे ने से ऊपर देखा और कहा, मैंने कुछ नहीं किया देवराज। मैं जब यहाँ खेल रहा था तो मैंने देखा कि आप सब कितने परेशान हैं। मैंने देखा कि वे दोनों देव और दानव अपनी बुद्धियों और शक्तियों से उस कुएं को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह कुआं केवल शांत जल चाहता था। बच्चे ने आगे बताया, मैंने कुएं में देखा कि मोती पानी की सतह पर तैर रहा है, लेकिन आप सब अपने भारी साधनों के कारण उसे छू नहीं पा रहे थे। मैंने बस एक बाल्टी ली, उसमें साधारण पानी भरा और धीरे से कुएं के जल में मिला दिया। जैसे ही मैंने वह शांत पानी कुएं में डाला, कुएं का जल स्तर ऊपर आ गया और मोती अपने आप सतह पर तैरने लगा। मैंने उसे आसानी से निकाल लिया। भगवान विष्णु मुस्कुराए और कहा, यही संतुष्टि का रहस्य है। उन्होंने दोनों पक्षों को समझाया, संतुष्टि न तो शक्ति दानवों का बल से मिलती है और न ही केवल ज्ञान देवताओं का तर्क से, ये स्वीकृति से मिलती है। जिस प्रकार बच्चे ने कुएं से लड़ने के बजाय उसे थोड़ा सा जल, जो देने का प्रतीक है, देकर समस्या को ऊपर आने दिया, स्वीकार्यता, वैसे ही तुम्हें अपने जीवन की इच्छाओं और चिंताओं को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें स्वीकार करना है। जब तुम अपनी समस्याओं को स्वीकार करते हो और उन्हें शांत प्रेम, शांत जल देते हो, तो वे अपने आप सतह पर आ जाती हैं और तुम्हारे नियंत्रण में आ जाती हैं। असंतोष लड़ने में है और संतुष्टि शांत स्वीकृति और विनम्रता से थोड़ा सा देने में है। इस प्रकार देवता और दानव दोनों ने सीखा कि सबसे बड़ी शक्ति अहंकार से लड़ने में नहीं, बल्कि सादगी से स्वीकृति में है, जो भगवान विष्णु के हृदय में हमेशा विराजमान रहती है। देवता और दानव दोनों उस बच्चे की सादगी और भगवान विष्णु के गूढ़ उपदेश से चकित थे। उन्हें समझ आ गया था कि उनकी सारी तपस्या और शक्ति व्यर्थ थी, क्योंकि वे हमेशा बाहरी प्रयास करते रहे, जबकि समाधान सरल स्वीकृति में छिपा था। इंद्र ने आगे बढ़कर बच्चे के सिर पर हाथ रखा और पूछा, हे ज्ञानवान बालक, तुमने हम सबको जो अमूल्य शिक्षा दी है, उसके लिए हम तुम्हें क्या दे सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। बच्चे ने से मोती को अपने हाथ में घुमाया और कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए देवराज।
मैं तो बस खेल रहा था, मुझे मोती मिल गया, बस यही काफी है। भगवान विष्णु ने तब अपने शेषनाग आसन को छोड़कर स्वयं उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। उन्होंने कहा, देवता और दानव, तुम सबने इस बच्चे को एक साधारण बालक समझा, लेकिन ये स्वयं संतुष्टि का साक्षात रूप है। इस मोती की तरह ये हमेशा अपने मूल स्वभाव में रहा, न ज्ञान का अभिमान, न शक्ति का लोभ। विष्णु जी ने उस बच्चे को एक विशेष उपाधि दी, बोध बालक। फिर उन्होंने उस चमकदार मोती को लिया जिसे बच्चे ने कुएं से निकाला था। विष्णु जी ने अपनी शक्ति से उस मोती को वैकुंठ का प्रवेश द्वार पर स्थापित कर दिया। उन्होंने घोषणा की, आज से यह मोती बोध रत्न कहलाएगा, ये ज्ञान सदा यही रहेगा। उन्होंने सभी को समझाते हुए कहा, ग्रेटर देन, जब भी कोई देवता, दानव या मनुष्य असंतोष या अहंकार से भरकर वैकुंठ में प्रवेश करने की कोशिश करेगा, तो ये रत्न उसे एक आईना दिखाएगा। वह आईना उसे यही याद छोटी ही लाएगा कि उसकी सारी शक्ति और सारा ज्ञान केवल कुएं की दीवारें हैं, और सच्ची संतुष्टि केवल नम्रता का जल डालकर अपने अहंकार के स्तर को ऊपर उठाने में है, जिससे समस्याएं सतह पर आ जाएं और शांति से स्वीकार की जा सके। ग्रेटर देन, इस प्रकार बोध बालक की निस्वार्थ क्रिया ने वैकुंठ के नियमों को ही बदल दिया। अब कोई भी प्राणी केवल बल या तर्क के आधार पर संतुष्टि या मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता था, उसे पहले अपने भीतर विनम्रता और स्वीकृति का जल भरना होता था। बोध बालक का सरल पाठ संसार के लिए सदाचार बन गया। जीवन में संतोष खोजने के लिए हमें बाहर की समस्याओं से लड़ने के बजाय अपने भीतर शांति का स्तर बढ़ाना चाहिए। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।